नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रामोजी मीडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे अच्छे मित्र कहे जाने वाले नेपाल के बारे में। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों में अगर रिश्तों की बात की जाए तो उनमें सबसे अच्छा रिश्ता हमारा नेपाल के साथ रहा है। लेकिन हाल ही में हुए कुछ विवादों को लेकर भारत और नेपाल के बीच तनातनी बढ़ी है और ये विवाद एक सड़क बनाने को लेकर है। हाल ही में जनरल नरवणे ने कहा था कि नेपाल किसी और के इशारे पर धाराचूला से लेपू लेक सड़क बनाने की भारत की कोशिश का विरोध कर रहा है। शायद इनके पीछे उनका इशारा चीन का रहा हो, क्योंकि चीन एक तरफ डोकलाम सीमा पर हमसे उलझ रहा है, दूसरी तरफ वो नेपाल को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़का रहा है। अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक खबर के अनुसार 22 मई को नेपाली अखबार द राइजिंग नेपाल को दिए गए एक साक्षात्कार में ईश्वर पोखरेल ने कहा कि भारतीय आर्मी प्रमुख ने अपने बयान में नेपाल के सामाजिक रूपरेखा और आज़ादी को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने कहा, ये अपमानजनक बयान है। उन्होंने हमारे इतिहास, हमारी सामाजिक रूपरेखा और आज़ादी का अपमान किया है। उन्होंने उन नेपाली गोरखाओं का अपमान किया है जो भारत को रक्षा में अपनी जान दांव पर लगाते हैं। उनके लिए अब गोरखा सुरक्षा बलों के सामने आना मुश्किल होना चाहिए। इसी साल मई में भारत सरकार ने उत्तराखंड के धारचूला से लीपू लेक तक सड़क निर्माण कार्य पूरा किया। ये सड़क पिथौरागढ़ ताऊघाट घटियाबढ़ रूट में शुरू होकर लेपू लेक दर्रे पर ख़त्म होगी, जो कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार है। साथ ही ये सड़क भारत को चीन से भी जोड़ती है। लद्दाख अखबार लिखता है कि भारत ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। हाल ही में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जहां 4 जगहों पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच कमांडरों की भी वार्ता चल रही है, जिनमें से एक मीटिंग सोमवार को हुई। अखबार के मुताबिक सोमवार को हुई मीटिंग बेनतीजा रही। अधिकारियों के हवाले से अखबार ने लिखा है, चीन ने अपनी तरफ से सैनिकों का तनातनी बढ़ा रहा है। लगभग 5000 चीनी सैनिक सीमा पर तैनात है। चीन में सैनिक न केवल विवादी वाली जगहों पर तैनात है, बल्कि वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे कि वो सारा इलाका उन्हीं का हो। दोस्तों, चीन की ये चाल, एक तरफ वो भारत के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ नेपाल को उकसा रहा है। भारत, नेपाल और चीन के बीच डोकलाम विवाद को लेकर पहले से ही भारत और चीन आमने सामने हैं, और इस बीच नेपाल का इस सारे मामलों के बीच में अड़ंगा लगाना एक अलग बात है। हालांकि मित्रता की बात की जाए तो भारत और नेपाल की दोस्ती बाकी पड़ोसी देशों में सबसे अच्छी रही है, पर आगे क्या होता है ये तो देखने को मिलेगा। तो आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।